दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि सकारात्मक विचारों को सुनकर हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित एक कहानी। चुप रहना न केवल एक गुण है, बल्कि यह आत्मसंयम, समझ और शांति का भी प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में चुप रहने के महत्व पर जोर दिया था। ये कहानी इसी विचार को दर्शाने का प्रयास करती है। एक बार की बात है, ग्राम शांतिपुर अपने नाम के अनुरूप एक शांत और सरल गांव था। यहाँ के लोग प्रकृति के करीब रहते थे और जीवन की साधारण खुशियों में संतोष पाते थे। लेकिन गांव के एक कोने में रहने वाले रामू का स्वभाव थोड़ा अलग था। रामू गुस्सैल और वाचाल था। उसे हर छोटी बात पर तर्क करना और दूसरों पर अपनी बात थोपना पसंद था। रामू को अपने तर्कों पर गर्व था, लेकिन गांव वाले धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे थे। उसकी वाणी से निकलने वाले तीखे शब्द और अनावश्यक बहस ने उसे अकेला कर दिया था। एक दिन रामू ने महसूस किया कि वह अपने घर में अकेला बैठा है, जबकि अन्य लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। गौतम बुद्ध का आगमन। एक दिन गांव वालों को पता चला कि गौतम बुद्ध शांतिपुर के पास एक जंगल में ठहरे हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करने गए। रामू भी जिज्ञासावश उनके पास पहुंचा। बुद्ध ने सभी को शांति और ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जैसे एक तालाब का शांत जल चांद की स्पष्ट छवि दिखाता है, वैसे ही चुप रहकर आत्मनिरीक्षण करने से हमें अपनी सच्चाई दिखती है। जो बोलते हैं वे केवल दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वे खुद को सुनते हैं। रामू ने यह बात ध्यान से सुनी। उसने सोचा, क्या मेरी सारी समस्याओं का कारण मेरा बड़बोलापन है? रामू का आत्मसंयम का निर्णय। रामू ने उस दिन से एक नई राह चुनी। उसने तय किया कि वह अनावश्यक बातों से दूर रहेगा। उसने हर दिन 1 घंटे ध्यान करना शुरू किया। पहले तो ये कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी ऊर्जा और विचारों को नियंत्रित करना सीख गया। वह गांव में कम बोलने के लिए प्रसिद्ध हो गया। जहां पहले लोग उससे बचते थे, अब वे उसकी सलाह मांगने लगे थे। रामू ने महसूस किया कि जब उसने दूसरों को सुनना शुरू किया तो उसने ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया। समय के साथ रामू ने चुप रहने के कई फायदे देखे। आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता। चुप रहने से रामू को खुद को समझने का अवसर मिला। उसने अपने गुस्से और तर्क वितर्क की आदतों को नियंत्रित करना सीखा। संबंधों में सुधार। जहां पहले लोग उससे दूरी बनाते थे, अब वे उसके करीब आने लगे। शांति और संतुलन। चुप रहकर वो अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा। बुद्धिमत्ता और ज्ञान। उसने महसूस किया कि सुनने से उसे अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की सीख का प्रसार। रामू अब गांव के युवाओं को ध्यान और आत्म संयम सिखाने लगा। उसने गौतम बुद्ध की सीख को पूरे गांव में फैलाया। शांतिपुर अब पहले से भी अधिक शांतिपूर्ण हो गया था। गौतम बुद्ध के उपदेश और रामू का जीवन इस बात का उदाहरण बन गए कि चुप रहना न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है। चुप रहकर आप वो सुन सकते हैं जो शोर में कभी सुनाई नहीं देता। रामू का शांतिपुर गांव में नया जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले वह अपने गुस्से और बातूनी स्वभाव के कारण लोगों के बीच अकेला पड़ गया था, वहीं अब उसकी शांति और संयमित स्वभाव ने उसे लोगों के दिलों में जगह दिला दी थी। लेकिन रामू का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने गौतम बुद्ध की शिक्षा को न केवल अपने जीवन में अपनाया, बल्कि उसे और गहराई से समझने और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। चुप रहने का अभ्यास और ध्यान। गौतम बुद्ध के शब्दों ने रामू को यह समझाया था कि चुप रहना केवल दूसरों से दूरी बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ जुड़ने का एक मार्ग है। उसने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। अब वह हर सुबह उठकर जंगल में जाता और वहां शांत वातावरण में ध्यान करता। ध्यान के दौरान उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो बेचैनी और क्रोध पहले था, वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वह अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने और नियंत्रित करने लगा। उसने सीखा कि अक्सर हम जो शब्द बोलते हैं वे हमारे भीतर की अशांति का ही परिणाम होते हैं। चुप रहकर उसने अपने भीतर की इस अशांति को समाप्त करना शुरू किया। रामू के जीवन में आए इस बदलाव का असर पूरे गांव पर पड़ा। पहले जो लोग उसकी बातों से परेशान रहते थे, वे अब उसकी नई जीवन शैली से प्रेरित होने लगे। धीरे धीरे लोग उसकी संगति में आकर ध्यान और आत्म संयम के महत्व को समझने लगे। गांव में एक सभा आयोजित हुई, जहां रामू ने सभी को संबोधित किया। उसने कहा,
हम सभी को लगता है कि शब्द हमारे विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जो शब्द हम बोलते हैं वे दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं? चुप रहकर हम अपने भीतर की गहराई को समझ सकते हैं और दूसरों को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। कुछ महीनों बाद रामू ने सोचा कि वह गौतम बुद्ध से दोबारा मिलकर अपने अनुभव साझा करेगा। वह बुद्ध के आश्रम गया और उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, मैं देख सकता हूं कि तुमने चुप रहने के महत्व को समझ लिया है। अब बताओ, इसने तुम्हारे जीवन को कैसे बदला? रामू ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, पहले मैं अपने शब्दों से दूसरों को बदलने की कोशिश करता था, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि खुद को बदलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। चुप रहकर मैंने दूसरों को सुनना सीखा और अपने भीतर की शांति को पाया। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने सत्य को समझा है। चुप रहना केवल मौन धारण करना नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप तक पहुंचाता है। गांव के युवा और रामू का शिक्षण कार्य। गौतम बुद्ध से लौटने के बाद रामू ने ठान लिया कि वह गांव के युवाओं को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। उसने एक छोटा सा आश्रम बनवाया जहां हर सुबह गांव के लोग ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए इकट्ठा होते। क्रोध पर नियंत्रण। जब आप गुस्से में हो तो बोलने से पहले 3 बार गहरी सांस लें। इससे आप अपने विचारों को शांत कर पाएंगे। सुनने की कला। बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके मन को समझ सकते हैं। मौन का अभ्यास। हर दिन 1 घंटे के लिए मौन रहो। इस दौरान अपने विचारों को देखो और समझो। रामू की परीक्षा। हालांकि रामू के जीवन में बदलाव आ चुका था, लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा हुई। गांव के पड़ोसी गांव से एक व्यापारी आया जो रामू से मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने रामू से कहा, क्या चुप रहना तुम्हारी कमजोरी का प्रतीक नहीं है? तुमने बोलना छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास तर्क करने की शक्ति नहीं बची। पहले वाला रामू इस प्रकार की बातों पर गुस्सा कर सकता था, लेकिन अब वह शांत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मौन कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल का प्रतीक है। जो चुप रह सकता है वही सही समय पर सही शब्द बोलने की कला जानता है। व्यापारी उसकी बात सुनकर चकित रह गया। उसने स्वीकार किया कि रामू ने अपने स्वभाव को बदलकर असली शक्ति को पाया है। रामू का शांतिपुर गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर विवाद होते थे, वहीं अब लोग शांतिपूर्वक बात करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। रामू गांव के बच्चों के लिए आदर्श बन गया। गांव की महिलाएं भी रामू से सीखने लगी। उन्होंने सीखा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप रहकर विवादों को टालना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। रामू ने अपने जीवन के अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला कि चुप रहने के लाभ केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि ये पूरे समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। समस्या समाधान में मदद। चुप रहकर उसने महसूस किया कि विवादों का समाधान आसानी से हो सकता है। परिवार और समाज में शांति। चुप रहकर विवादों को टाला जा सकता है। आत्मसंतोष। चुप रहने से उसे अपने भीतर की शांति और खुशी का अनुभव हुआ। सामाजिक संबंधों में सुधार। लोगों ने उसे पहले से ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रसार। रामू ने गांव के बाहर भी गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रसार किया। उसने अन्य गांवों में जाकर ध्यान और मौन के महत्व पर लोगों को संबोधित किया। धीरे धीरे रामू का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने न केवल रामू का जीवन बदला, बल्कि उसके माध्यम से पूरे समाज को भी बदल दिया। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। चुप रहना केवल मौन धारण करना नहीं है, यह आत्म जागृति, आत्म शक्ति और शांति प्राप्त करने का मार्ग है। रामू का नया जीवन केवल उसके अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहा। उसकी शांतिपूर्ण जीवन शैली और बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करने के उसके प्रयासों ने धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहरों में भी प्रभाव डाला। लोग उसकी कहानी सुनने और उसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। यह अध्याय उसी यात्रा का विस्तार है। रामू ने महसूस किया कि केवल उपदेश देने से समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं आएगा। उसने अपने गांव में एक शांति केंद्र की स्थापना की। ये केंद्र न केवल ध्यान और मौन साधना के लिए था, बल्कि यहाँ जीवन की अन्य मूलभूत शिक्षाएं भी दी जाती थी। सुनने की कला सिखाई जाती थी। गुस्से और आवेग को नियंत्रित करने के व्यवहारिक तरीके सिखाए जाते थे। सह अस्तित्व और सहिष्णुता पर चर्चा होती थी। इस केंद्र में रामू ने एक पाठ्यक्रम बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य था
आत्मनिरीक्षण, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना। सकारात्मक संवाद, बोलने से पहले शब्दों का चयन करना। शांति के साथ कार्य करना, हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना। गांवों में बदलाव का असर धीरे धीरे शांतिपुर का ये शिक्षा केंद्र एक मॉडल बन गया। पड़ोसी गांवों से लोग यहां आते और इस केंद्र के सिद्धांतों को अपने गांव में लागू करने का प्रयास करते। बच्चों में अनुशासन, बच्चों को सिखाया गया कि वे पहले अपने गुस्से और आवेगों को समझें। परिवारों में शांति, पारिवारिक झगड़े कम होने लगे क्योंकि लोग अब पहले सुनने और फिर बोलने का प्रयास करते। समाज में समरसता, गांव के भीतर छोटे मोटे विवाद जो पहले लंबा खींचते थे अब जल्दी सुलझने लगे। रामू की कठिनाइयां और सफलता। हालांकि रामू के प्रयास सफल हो रहे थे, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। कई लोग थे जो उसकी नई जीवन शैली और विचारों पर सवाल उठाते। विरोध, कुछ लोगों ने कहा कि मौन केवल कायरता है। वे रामू के विचारों को चुनौती देते। असफलता के पल, कई बार जब लोग उसकी सलाह नहीं मानते या पुराने झगड़ों में फंस जाते तो रामू को निराशा होती। लेकिन हर बार उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है उसे कठिनाइयां तो मिलेंगी, लेकिन वही उसकी परीक्षा है। रामू ने हर असफलता से सीख ली और अपनी शिक्षाओं को और सरल और प्रभावी बनाया। रामू की प्रसिद्धि धीरे धीरे राज्य के राजा तक पहुंची। राजा, जो अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए प्रयासरत थे, रामू से मिलने आए। उन्होंने रामू से पूछा, क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि हम अपने राज्य में विवादों को कैसे कम कर सकते हैं? राजा को पहले अपने शब्दों और कार्यों में संयम और धैर्य दिखाना होगा। जब एक राजा शांत और संतुलित होता है तो प्रजा उसका अनुसरण करती है। राजा ने रामू को अपने दरबार में आमंत्रित किया, जहां उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों को चुप रहने और सुनने का महत्व समझाया। धीरे धीरे राज्य में छोटे मोटे विवाद कम होने लगे और राजा ने रामू का आभार व्यक्त किया। एक दिन रामू को खबर मिली कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में प्रवचन देने आए हैं। वह तुरंत उनसे मिलने गया। रामू ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे जो शिक्षा दी उसने न केवल मेरे जीवन को बदला बल्कि समाज में भी शांति लाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, तुमने ये समझ लिया है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं तो वह शांति दूसरों तक स्वतः पहुंचती है। रामू ने गौतम बुद्ध से यह पूछने का साहस किया कि चुप रहने का सबसे गहरा रहस्य क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, चुप रहना केवल शब्दों का मौन नहीं है, यह विचारों और इच्छाओं का मौन है। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तभी सच्ची शांति मिलती है। रामू ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की ठानी। उसने पाया कि आत्मज्ञान, चुप रहने से उसे अपने भीतर के उन विचारों को समझने का मौका मिला जो उसके गुस्से और अशांति का कारण थे। सहनशीलता, वो अब दूसरों की आलोचनाओं और तानों को भी शांतिपूर्वक सहन कर सकता था। संबंधों में गहराई, उसके रिश्ते गहरे और सच्चे बन गए क्योंकि उसने दूसरों को समझने और उन्हें बिना बाधा दिए सुनने की कला विकसित की। समय के साथ रामू ने अपना सारा ध्यान समाज में शांति फैलाने में लगा दिया। उसने कई और गांवों में ध्यान केंद्र खोले। इन केंद्रों ने पूरे राज्य में शांति और समरसता फैलाने में मदद की। रामू की मृत्यु के बाद भी उसकी शिक्षाएं जीवित रहीं। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते थे जिसने चुप रहने की शक्ति से समाज को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मशक्ति, सहनशीलता और शांति का माध्यम है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और रामू का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि हम चुप रहकर अपने विचारों और भावनाओं को समझें तो हम न केवल अपना जीवन बल्कि समाज को भी बदल सकते हैं। चुप रहना केवल सुनने की कला नहीं है, ये समझने और बदलने की शक्ति है। रामू का जीवन केवल एक व्यक्तिगत बदलाव की कहानी नहीं थी, यह उन विचारों और आदर्शों की कहानी थी जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उसके मौन और ध्यान के सिद्धांत एक व्यक्ति से पूरे समुदाय और फिर समाज में शांति का प्रतीक बन गए। समय बीतने के साथ रामू की प्रसिद्धि केवल गांवों और राज्य तक ही सीमित नहीं रही। व्यापारी और यात्री जो शांतिपुर आते थे, रामू के केंद्र और उसकी शिक्षाओं के बारे में जानकर प्रभावित होते। वे उसकी शिक्षाओं को अपने अपने देशों में ले जाते। एक व्यापारी जो भारत के दक्षिणी हिस्से से आया था, ने रामू की शिक्षाओं को वहां के स्थानीय निवासियों तक पहुंचाया।
एक विदेशी यात्री जिसने रामू से शांति के बारे में सीखा, अपने देश लौटकर वहां ध्यान केंद्र स्थापित करने लगा। धीरे धीरे रामू के विचार एक वैश्विक आंदोलन में बदल गए। चुप्पी और शांति का ये संदेश सीमाओं को पार कर गया और अनेक संस्कृतियों में जगह बना ली। रामू के केंद्रों की संख्या बढ़ने लगी। ये केंद्र केवल चुप्पी और ध्यान का अभ्यास करने की जगह नहीं थे, बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम बन गए। बहसों के स्थान पर संवाद, इन केंद्रों में लोग अपने विवादों को सुलझाने के लिए आते। यहाँ मौन और शांति का उपयोग करके समस्याओं को हल किया जाता। सामुदायिक विकास केंद्रों में ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वच्छता जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया जाता। युवाओं का मार्गदर्शन, युवाओं को उनके गुस्से और आवेग को नियंत्रित करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया जाता। रामू की शिक्षाओं के गहरे पहलू। रामू ने समय के साथ चुप्पी और शांति के गहरे पहलुओं को समझा। वह मानता था कि मौन का अर्थ केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरने का एक माध्यम है। मौन और प्रकृति का संबंध। रामू ने महसूस किया कि प्रकृति हमें मौन का सबसे बड़ा उदाहरण देती है। नदी का प्रवाह, हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, इन सब में एक अनकहा संदेश है। वह अक्सर लोगों से कहता, यदि आप प्रकृति को सुनेंगे तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मौन और सृजनात्मकता। रामू ने यह भी सिखाया कि चुप्पी से हमारी सृजनात्मकता बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो नए विचार और समाधान स्वतः ही सामने आते हैं। मौन और आत्मिक शुद्धि। रामू ने अपने अनुयायियों को बताया कि मौन से आत्मा शुद्ध होती है। ये हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं को खत्म करने का काम करता है। चुनौतियों का सामना। रामू को यह समझने में देर नहीं लगी कि हर नई सोच का विरोध होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप। राज्य के कुछ नेताओं को रामू की लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने उस पर आरोप लगाने की कोशिश की कि वह लोगों को पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ भड़का रहा है। आलोचना। कुछ विद्वान रामू के मौन के सिद्धांतों पर सवाल उठाते। वे कहते, चुप्पी से समाज कैसे बदल सकता है? समाज को बोलने और तर्क करने की आवश्यकता है। रामू ने इन सभी आरोपों का सामना चुप्पी और धैर्य के साथ किया। उसने अपने कार्यों और परिणामों से उत्तर दिया, न कि शब्दों से। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा अनुसरण। रामू ने गौतम बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा को अपनाया। दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत करो, पहले खुद को बदलो और तुम्हारा उदाहरण दूसरों को बदलने की प्रेरणा देगा। रामू ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को पूरी तरह से आत्मसात किया। उसने कभी किसी को अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। वो बस चुपचाप अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करता रहा। एक दिन रामू ने घोषणा की कि वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने वाला है। उसने कहा कि वह एक बार फिर गौतम बुद्ध के नक्शे कदम पर चलकर उनकी अंतिम शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहता है। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसने वहां वर्षों तक तपस्या और ध्यान किया। इस दौरान उसने मौन की गहराई को और अधिक समझा। रामू ने महसूस किया कि मौन केवल एक बाहरी अभ्यास नहीं है, ये हमारी आत्मा की शाश्वत अवस्था है। उसने ये जाना कि शब्द केवल विचारों के वाहक है, लेकिन चुप्पी आत्मा की भाषा है। रामू अपनी अंतिम यात्रा से कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन उसने जो विचार और शिक्षाएं पीछे छोड़ी वे अनंत काल तक जीवित रहीं। उसके केंद्र आज भी समाज में शांति और समझ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। समाज में हिंसा और विवाद कम होने लगे। आत्मचिंतन और आत्म सुधार का महत्व बढ़ा। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि चुप्पी का महत्व केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है, यह समाज और विश्व को बदलने की शक्ति रखती है। चुप रहना कायरता नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति का प्रतीक है। जब हम चुप रहते हैं तब हम केवल सुनते नहीं, हम समझते हैं, सीखते हैं और सृजन करते हैं। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी मौन वह सब कह देता है जो शब्दों के माध्यम से संभव नहीं। रामू ने यह साबित कर दिया कि मौन से बड़ा कोई संवाद नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।